यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया कि यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ जैसे हमेशा करती हूँ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता, आपका अनुग्रह को मांगते हैं यीशु। आपने साम 81 वर्स 10 में लिखा है, तू मुंह खोलो मैं अपने वचन से भर दूंगा। हाँ प्रभु, सचमुच में विश्वास के साथ जब मैं मुंह खोलती हूँ प्रभु यीशु, आप अपना भेद खोलिए, आप अपना वचन से मेरे मुंह में भर दीजिए पिता, ताकि बोने वालों को बीज और खाने वाले को रोटी मिल सके। और जिस मकसद के लिए तेरे वचन इस माध्यम के द्वारा भेजा जाता है प्रभु यीशु, वो मकसद पूरा ही हो प्रभु, पूरी तरह से पूरा हो और मसीह का देह 100% उन्नति और तरक्की करे, आगे बढ़े। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो ए विषय लिया है ये है, मेरे लोगों को जाने दे दिव्य मुक्ति का रहस्य। मीन्स लेट माई पीपल गो, दैट इज द टाइटल। एंड द टाइटल says the divine revelation for deliverance। इसका ये विषय पे आज हम देखेंगे। मुझे नए नए टॉपिक ढूंढने का बहुत इंटरेस्ट है, वचन से गहराई में जाने का बहुत इंटरेस्ट है। मैं सोचती हूँ आप लोग को भी जरूर वचन में डिग करने का। आपको हमेशा पता है, जैसे हम जो हीरे मोती है ऊपर में कभी नहीं मिलेगा, जितना आप समुद्र के गहराई में जाओगे उतना ही आपको उसका जो खजाना, इवन जो अर्थ में है, जो भूमि में है, वो भी बहुत डिगिंग करके ही मिलता है। सो सिमिलरली द सेम प्रिंसिपल वचन में भी, जितना आप गहराई को पकड़ोगे उतना ही आपको जो वचन की खजाना है वो आपको मिलेगा। तो मेरा बहुत डिगिंग करने का बहुत इंटरेस्ट है। मैं आज सोच रही थी ये डिलीवरेंस टू डिवाइन डिलीवरेंस, रेवलेशन फॉर डिवाइन डिलीवरेंस, ये विषय पे आज हम देखते हैं। ये ज्यादा तरफ हम देखते हैं वो मूसा के टाइम पे जो हुआ है, ये अभी भी और आने वाला पीढ़ी में भी भले वो इवेंट्स बहुत हजारों साल पहले हुआ हो, लेकिन जो उसका सिद्धांत है, जो फॉर्मूलास है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आज भी वही कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं। आगे भी वही कॉन्सेप्ट चलता आएगा। भले बाहर से कुछ ढांचा बदल सकता है, वहां खेत लिखा है तो यहाँ पे आपका अपना व्यवसाय, अपना प्रोफेशन हो सकता है, या वहां पे कुछ और फैरो लिखा तो यहाँ पे आपको कुछ अपना बॉस हो या कुछ अपना हायर अथॉरिटी, ऐसे हो सकता। बट है तो फॉर्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिद्धांत, प्रिंसिपल इज द सेम बिहाइंड एवरी इवेंट दैट हैपेंस इन योर लाइफ। तो जल्दी से हम उस बाइबल से कुछ घटनाएं देखेंगे जो मूसा के समय में हुआ। अभी हमें कैसे वो घटना किस तरह से हमें अभी लागू होता है, जल्दी से हम इस पॉइंट्स को देखेंगे। बहुत कुछ कवर करना है थोड़ा समय में, और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से लेट अस गो इनटू द टॉपिक। सबसे पहले मूसा जो की स्क्रिप्चर है इस विषय का, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे। क्यों, किसने बोला, किसको बोला, क्यों बोला, और इसका हम की स्क्रिप्चर जल्दी से हम देखेंगे। निर्गमन 8 का 1 में
हमें मिलेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिर फिरौन के पास जाकर उसे कह, यहोवा यूं कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। आज भी कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे जो है मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया, और किसके सामने खड़ा किया? वो फिरौन के सामने खड़ा किया। और फिर परमेश्वर मूसा को क्या सिखा रहे? ये सिखा रहे कि यहोवा यूं कहता है, मेरे लोगों को जाने दो। आज भी हमें यीशु मसीह यही सिखा रहे। तो शैतान जो है तुम लोग को जो अलग अलग तरीके से ऑपरेस करता है, मतलब दबाता है, रुकावट डालता है, या कुछ बंधन को बांधता है, बहुत तरीके से परीक्षा लेती है, बहुत तरीके के रोकती है खुदा में आगे बढ़ने से या परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने से। उनको ये कहो, मुझे जाने दो। वहां मूसा एक अगुवा था, लीडर था, इस 6.5 मिलियन लोग का अगुवा था, इसलिए वो ही इज रिप्रेजेंटिंग गॉड फॉर इसराइल एंड द मल्टीट्यूड ऑफ पीपल। 6.5 मिलियन लोग का वो रिप्रेजेंट कर रहा था, लीडर बन रहा था। इसलिए वो परमेश्वर उनको ये सिखा रहे, तू लीडर बन गया तो तुमको ये बोलना चाहिए, मेरे लोगों को जाने दे। किस लिए जाने दे? कि वो मेरी उपासना करे। हालेलुया। आज भी तरह तरह का रुकावटें आपके जीवन में आता है। प्रभु यीशु, आपने मूसा को फैरो से इजरायलियों को मूसा के द्वारा फैरो से छुड़ाया, और यीशु मसीह के द्वारा हमको भी आप छुड़ाएंगे। हालेलुया। और जल्दी से हम जाते हैं, देयर आर सम फ्यू पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिस्र मतलब क्या होता है? सबसे पहले जल्दी से हमको ये बातें समझना जरूरी है। मिस्र मतलब होता है आत्मिक दासत्व का प्रतीक। मिस्र मतलब आत्मिक दासत्व, स्लेवरी का प्रतीक। इजिप्ट सिंबलाइजेस द बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी। और किस प्रकार का स्लेवरी है वो? अभी क्या हमारे लिए मिस्र होता है? ये पाप जो हम करते हैं इस संसार में, ये व्यवस्था शैतान की व्यवस्था का प्रतीक था। संसार में ये व्यवस्था को दर्शाता है जहां मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर आत्मिक दासत्व में बांधा रहता है। और जल्दी से हम पढ़ते हैं निर्गमन 1:13 और 14। और किस तरह से दासत्व में थे उस समय इजरायली लोग। और जल्दी से हम पढ़ते हैं, और मिस्रियों ने इजरायलियों को कठोर परिश्रम में लगाया, और उन्होंने उनके जीवन को गारे और ईंटे का कामों और खेत के सब प्रकार के कामों में कड़वा बना दिया। The Egyptians made the lives of Israelites very bitter. इतना कड़वा हो गया है, इतना कड़वा हो गया है कि क्योंकि वो लोग को इतना कठिन परिश्रम करवा रहे थे। मिस्र इस संसार का आत्मा को चिन्ह है जहां मनुष्य परमेश्वर की नहीं बल्कि पाप की सेवा करते हैं। तो जल्दी से उसका रेफरेंसेस हम बाइबल से देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:4, मैं पूरा पढ़ नहीं रहे, लेकिन अगर देखें तो उसमें लिखा है, अविश्वासियों को मन को इस युग का ईश्वर ने अंधा कर दिया है। साफ लिखा है। रोमियो 6:17 और 18 में लिखा है, तुम पाप के दास तो थे, परंतु अब धार्मिकता का दास हो गया हो। एशिया 31:1 वे जो मिस्र की सहायता के लिए उतरते हैं, परंतु इज़राइल के पवित्र पर दृष्टि नहीं करते हैं, ना यहोवा की खोज करते हैं। इस प्रकार से आत्मिक मिस्र में कोई ना कोई फिरौन छिपा होता है। पाप है, भय है, व्यसन है, या आत्मा को कोई बांधने वाला शक्ति है, आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो यू आर अंडर द स्लेवरी। आप किसी प्रकार का मिस्र की यानी कि
इस दुनिया के सिस्टम जो आप बंधे हुए, ये आपको समझना जरूरी है। और फिर क्या हम रुकावट हमारे सामने डाला गया, क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम ऐसे ही हार मानेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हमेशा छुटकारा का रास्ता बनाया, जरिया बनाया, ताकि लोग उनको पुकारे और वो उत्तर दे। हालेलुया। निर्गमन 2, 23, 24 और 25 में पढ़ रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली दासत्व के कारण करा उठे। उनकी करा परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने उनकी करा सुनी, अपना वाचा को स्मरण किया जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी थी। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है हमारा, हम जिंदा खुदा बोलते हैं। ही इज ए लिविंग गॉड and we cry out to him. He always hears, he always sees, he always understands and he always delivers. वो देखने वाला है और सुनने वाला है, समझने वाला, छुटकारा देने वाला। याद रखना। जल्दी से हम कुछ वचन देखते हैं। भजन संहिता 18:6 में लिखा, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा और वो मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। यिर्मयाह 33:3 में लिखा, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुझे उत्तर दूंगा और बड़ी बड़ी कठिन बातें तुझे दिखाऊंगा। यानी कि अद्भुत काम तेरे जीवन में मैं दिखा के ही रहूंगा, तब तू जानोगे कि मैं कौन सा परमेश्वर हूं। You know, God always wants to understand who He is, what He can do for us. And also, when we are His children, He also wants to understand what we can do through Him. ये दो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो आपकी कोई फिर किसी चीज का आपको डर नहीं लगेगा। ये समझना है परमेश्वर जिसको हम उपासना करते हैं वो कौन है, वो क्या कर सकता है, और फिर हम उनके संतान होके हम उनके द्वारा हम भी क्या कर सकते हैं। ये दोनों का, वो हु इज ही एंड हु आर वी इन क्राइस्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, फिर बैटल इज स्टॉर्म, एनी बैटल इज नथिंग फॉर यू। जल्दी से हम कुछ वचन को पढ़ते हैं समय व्यर्थ ना करते हुए। निर्गमन 3:14 और 15 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर कहा, इस्राएलियों से कहना, मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यही मेरा नाम सदा सर्वदा रहेगा। सो यहोवा का नाम मतलब मैं, वो ही है स्वयं अस्तित्ववान है। मतलब जो लोग के लिए सब कुछ बना देता, बन जाता है। मतलब एक कहने का, हाउ ही मेड द क्रिएशन, जस्ट वन वर्ड ही स्पोक एंड एवरीथिंग हैपेंड। मतलब परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, मैं हमेशा प्रार्थना में ये 2 लाइन जरूर बोलती हूँ, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला और नियंत्रण रखने वाला, वो ही कह रहे हैं, मैं हूं जो हूं सो हूं। जल्दी से हम उसका स्क्रिप्चर रेफरेंसेस कुछ देखते हैं। जॉन 8:58, उसमें लिखा है, पहले इब्राहिम होता मैं हूं, इवन बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। मतलब लोग समझ में नहीं आ रहे बिकॉज ही स्पीकिंग इन बिब्लिकल लैंग्वेज, स्पिरिचुअल लैंग्वेज, क्योंकि वो है भी 30 साल का था जब सेवकाई में आया। और फैरिसी और सैडूसी, ये जो रिलीजियस पीपल है, वो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये तो 30 साल भी नहीं है, बोल रहे अब्राहम से पहले मैं था, कैसे हो सकता है। लेकिन मनुष्य बाद में बन गया, लेकिन वो आत्मा के रूप में सृष्टि का आरंभ से ही था। यही वो कहना चाह रहे हैं। रेवलेशन 1:8, प्रकाशित वाक्य 1:8, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। सो ही वॉज गॉड इज एंड गॉड yet to come, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हालेलुया। भजन संहिता 46:10, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर।
People say lot of things, criticize you for believing, for your faith. So many things happen in your life, but just be still and know I am God. तुम कुछ सफाई देने का, जस्टिफाई करने का जरूरत नहीं है. Just know that I am God. Just silently trust in Him, put your confidence in Him, and He will rest, take care of it. Hallelujah. तो जल्दी से फोर्थ पॉइंट में हम जाते हैं. फिर हम देखते ए फिरौन है कौन, ये क्या सिंबलाइज करता है, किस चीज का प्रतीक है. ये फिरौन ये है कि भगावत की आत्मा, अभिमान और भगावत की आत्मा. जल्दी से हम वचन से देखेंगे. निर्गमन 5:2 में लिखा, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात मानकर इजरायलियों को जाने दूं. मैं यहोवा को नहीं जानता और ना इजराइल को मैं जाने दूंगा. दिस फैरो, this character of Pharaoh symbolizes pride and symbolizes the rebellion also. ये चीज आरंभ से होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, अलग अलग रूप लेके अलग अलग मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं कि, पर है तो द स्पिरिट बिहाइंड रेबिलियन इज द सेम स्पिरिट ऑफ फैरो. निर्गमन 12 और 12 में हम पढ़ते हैं, और मैं उसी रात मिस्र देश को सब पहलोटों को मार डालूंगा और मिस्र के सब देवताओं पर मैं दंड दूंगा. मैं यहोवा हूं. ऐसा लगता है गॉड जस्ट पनिश्ड इजिप्शियंस. इट इज नॉट जस्ट अ रैंडम पनिशमेंट. इट इज गॉड्स मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज पावर ओवर डिमोनिक पावर. ठीक है. और वहां पे एक एक महामारी, एक एक वहां पे इजिप्ट में, मिस्र में जो एक एक देवता को जो पूजा कर रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर अपना सामर्थ को दिखाया, अपना प्रकट किया, अपना हु इज ही जस्ट मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ एंड व्हाट ही कैन डू बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ये सब कुछ उसने प्रकट किया. एक एक महामारी के पीछे एक एक स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन भी है. निर्गमन 12 और 12 हम देखते हैं, और मैं उसी रात मिस्र देश को सब पहलोटों को मार डालूंगा और मिस्र के सब देवताओं पर मैं दंड दूंगा. मैं यहोवा हूं. और इसका संबंधित हम कुछ बाइबल के वचन देखेंगे कि क्यों ऐसे हुआ, उसका कारण क्या, अभी हमें ये कैसे समझना है. कुलसियों 2:15 में लिखा, उसने प्रधानताएं अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उन पर क्रूस के द्वारा जय पाई. हालेलुया. और पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान का कामों को वो नाश करे. ये आत्मिक संघर्ष परमेश्वर के सामर्थ और दुष्ट आत्माओं के सामर्थ के ऊपर जो संघर्ष है, ये चलता रहेगा. इसलिए मैं हमेशा ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ये आत्मिक लड़ाई के बारे में हमेशा मैं समझाती रहती हूँ, ताकि लोग फंसे ना, शैतान का युक्तियों को समझे और उसको काउंटर कैसे करें. हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, 2 कोरिन्थियों 10:3-5 में है, पर आत्मिक है, जो शैतान का गढ़ों को हम ढा सकते हैं. हालेलुया. तो परमेश्वर ने रास्ता बनाया, जरिया बनाया. ये नहीं कि परमेश्वर इजरायलियों को, मिस्र लोगों को पहचान नहीं सकेगा, इसलिए नहीं है, मगर इसलिए बनाया पहचान कि जो नाश करने वाला जब आएगा, तो वो परी आएगा, तो उसका पहचान के लिए परमेश्वर ने एक जरिया बनाया, उस समय भी और अभी भी हमारे लिए. यीशु मसीह का लहू, वो क्या है, पसई का लहू, परमेश्वर का मुक्ति का रीति है ये. दिस इज द system God made for divine deliverance for the people of Israel. Now God has made the blood of Jesus. Hallelujah.
जल्दी से हम उस वचन को पढ़ते हैं। उस समय में कैसे इतना सारे महामारियों से इजरायली लोग को परमेश्वर ने मिस्रियों से बचा के रखा, उस महामारियों से बचा के रखा। आज हम यीशु को, लहू को पुकार सकते हैं, उसी तरह से हमको भी परमेश्वर बचाएगा। निर्गमन 12:13 में लिखा है, और वो लहू उन घरों पर चिन्ह ठहरेगा जहां तुम हो, और जब मैं लहू देखूंगा तब मैं तुम्हारे ऊपर से होकर चला जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तब कोई विपत्ति तुम्हें नाश ना करेगी। ये लहू केवल इसराइल की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के न्याय से सुरक्षा का चिन्ह था। मसीह का लहू प्रतिरूप है, और जो हम पाप और मृत्यु से, हमें यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है, हर शैतान का युक्ति से हमें बचाता है। जल्दी से इसका क्रॉस रेफरेंस हम देखेंगे। यूहन्ना 1:31, जॉन 1 चैप्टर 1 वर्स 29 में लिखा है, यूहन्ना कहता है, देखो ये परमेश्वर की मेमना है। यीशु मसीह को जब आंखों से देखता है पहली बार, तब ये कहता है, ये परमेश्वर की मेमना है जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। इब्रानियों 9:22 उसमें लिखा है, लहू बहाए बिना क्षमा नहीं होती। विदाउट स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड देर इज नो रेमिशन फॉर सिंस, ऐसा लिखा है। और रेवलेशन 12:11 में लिखा, उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा और अपना एक गवाही का वचन के द्वारा शैतान पर जय पाई। हालेलुया। सो ये लहू जो है, परमेश्वर हमारे लिए एक सिस्टम बनाया जिसके द्वारा हम हर प्रकार के शैतान का युक्तियों से हम बच सके। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमने देखा है। सबसे पहले निर्गमन 8:1 में हम देखा है क्यों परमेश्वर मूसा को सिखा रहे, पैरों के सामने जाके बोलो मेरे लोगों को जाने दे, जाने दे, इसलिए जाने दे कि वो मेरी उपासना करे। और फिर मिस्र का हम आत्मिक दासत्व का प्रतीक हमने देखा है। मिस्र का मतलब किस तरह से तरह तरह का बंधन से हमें आत्मिक स्पिरिचुअल बॉन्डेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लेवरी में हमको ले जाता है। फिर हमने देखा, दूसरा पॉइंट में हमने देखा है, हम एक परमेश्वर के साथ में स्वर्ग से एक वाचा बांधा है, स्वर्गीय परमेश्वर से हम एक वाचा बांधा है। तो हम जब संकट में होते हैं, हम पुकारेंगे तो वो जरूर सुनेंगे और उत्तर देंगे, क्योंकि हमारे साथ वो वाचा बांधा है। वो यीशु मसीह जरूर हमारा तरफ से भी वो विनती करेंगे। हालेलुया। और फिर तीसरा पॉइंट, गॉड हिमसेल्फ इज रिवीलिंग हु ही इज and what he has to, Moses has to go and stand before Pharaoh and say, परमेश्वर ने कहा मैं हूं सो हूं। यावे का मतलब है कि उसका कुछ भी कर सकता है। Everything that is made by God. All things were made by him for him. मैं जो हूं सो हूं। ये परमेश्वर ने अपने आप कौन है वो तीसरा पॉइंट में हम रिवील करते हुए देखा है। और चौथे पॉइंट में हमने देखा है हाउ द फिरौन रेबिलियन, ये बलवा करना, विद्रोह करना, ये रेबिलियन का आत्मा कैसे काम करता है, कि वो हमने फेरोन के प्रतीक में हमने वहां पे देखा है। और फिफ्थ पॉइंट, और भी पॉइंट्स है मगर यहाँ पे मैं समाप्त करूंगी। और फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, परमेश्वर ने हमें ऐसे अनाथ नहीं छोड़ा। जॉन 14:18 में हमेशा बोलती हूँ, एक मददगार दिया, पवित्र आत्मा दिया, यीशु का लहू दिया। और उस समय कैसे परमेश्वर ने मुक्ति का रीति, सिस्टम ऑफ डिलीवरेंस थ्रू द ब्लड ऑफ द लैम्ब, ये एक मेमना को काट के वो लहू अपना द्वार पर लगाने के लिए, वो लहू भी ऐसे क्रूस जैसे ऊपर से नीचे और यहाँ से यहाँ ऐसे
क्रूस का प्रतीक है, वो लहू जब वो लगाया, वो जो डिस्ट्रॉयर है, वो नाश करने वाला जब आया, लहू को देखकर वो लांग करके गया। तो परमेश्वर ने इस तरह से सिस्टम बनाया। तो आज भी हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर प्रकार की शैतान का युक्तियों से, जालों से हम बच निकल सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। तो फिर आगे भी पता है आपको किस तरह से वो लाल समुंदर को परमेश्वर ने पार कराया, किस तरह बहुत कुछ हुआ। तो गॉड, as you understand the concept, as you walk through this concept, God will do great and mighty things. परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को आपका जीवन में करेगा जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ के इसके ऊपर चलते रहेंगे। जल्दी से मैं शुरू किया भविष्यवाणी का घोषणा, तो आज भी हम थोड़ा सा प्रार्थना के बदले एक भविष्यवाणी की घोषणा करते हैं जल्दी से। और ये भविष्यवाणी लास्ट में आपको स्क्रिप्ट के रूप में भी आएंगे, ताकि आप लोग जब यूट्यूब में आते हैं उसको आप अपने डेली रूटीन में भी आप यूज कर सकते हैं। निर्गमन 9:1 में लिखा, हर फिरौन जो मेरे भाग्य, परिवार या बुलाहट को बांधता है, यहोवा का वाणी सुन मुझे जाने दे। निर्गमन 12:13 के अनुसार, यीशु का लहू मेरा चिन्ह है, कोई विनाशक मेरे घर को नहीं छुएगा। निर्गमन 14:21, लाल समुंदर मेरे सामने हट जाओ, क्योंकि यहोवा का वायु चल रही है। व्यवस्था 6:23, मैं निकाला गया हूं ताकि मैं पहुंचाया जाऊं, प्रतिज्ञा, उद्देश्य और सामर्थ से। यशायाह 10:27, हर बंधन, हर जुआ अभिषेक के कारण टूट जाए। दूसरा कोरिन्थियों 3:17, मैं पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में चलता हूं, अब कोई बंधन नहीं। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सेवकाई में ऐसा ही होने पाए। उनका राज्य आए, उनकी इच्छा पूरा हो। जय मसीह।